हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स देखेंगे पहले कि आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और फिर उनकी फीलिंग्स देखेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं व्हाट आर यू फीलिंग। पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है। ओके, द लवर्स। वाओ, सबसे पहला कार्ड बहुत अच्छा आया है, द लवर्स। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे ओके टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट। बहुत टाइम बाद ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ ना, इसलिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में है मून कार्ड है। ओके सॉरी, ये चैरियट है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। अब वही बोल रही हूँ, बहुत दिन बाद ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो। द लवर्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द लवर्स हियर? आपके एनर्जी में लवर्स क्यों है, इसके बारे में और बताइए डिवाइन। केयर फ्री। ओके सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए एक सोल लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो। आप उन्हें सिर्फ एक पार्टनर नहीं, अपना परफेक्ट मैच और एक अच्छा साथी मानते हो। उनके लिए आपका अट्रैक्शन और जो लगाव है बहुत गहरा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ। उनके साथ रहते हुए आप अपनी सारी चिंताएं, स्ट्रेस भूल जाते हो। आपको उनके सामने कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, आप जैसे हो वैसे खुलकर रह पाते हो। ये रिश्ता आपको बंधन नहीं बल्कि एक आज़ाद और खुशहाली दुनिया जैसा लगता है। ओवरऑल आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और आपकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत प्योर है। उनके साथ आपको एक अलग ही सुकून, खुशी और आज़ादी मिलती है, जहां आप बिना किसी डर के खुशी से रह सकते हो। लेट्स सी व्हाट मोर। व्हाई इज टू ऑफ पेंटिकल्स हियर? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? क्रॉस रोड। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को ना अपने बराबरी का मानते हो और दोनों तरफ से बराबर का प्यार भी फील करते हो। आप उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ओल्ड और डीप इमोशनल कनेक्शन फील करते हो। आपके दिल में उनके साथ एक लंबे समय तक साथ निभाने या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश दिख रही है मुझे। आप अभी एक ऐसे मोड़ पे हो जहां आपको रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना है। आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आगे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, जैसे में भी आपको फैमिली का मानना चाहिए, करियर या कमिटमेंट। कहीं ना कहीं आप सीरियस होकर सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को अगले लेवल पर कैसे ले जाया जाए। आप उन्हें अपना परफेक्ट पार्टनर, सोलमेट मानते हो और उनसे बेहद प्यार करते हो, लेकिन इस वक्त आपके दिमाग में रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन चल रहा है, जिस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो या मे बी दोराहे पर खड़े हो। तो मुझे आप कमेंट्स में ये बात बताना कि क्या आप दोनों के बीच शादी या फ्यूचर को लेकर बात चल रही है? क्या कोई फैमिली या एक्सटर्नल सिचुएशन है जो आपको कोई रास्ता चुनने पर मजबूर कर रही है? ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो कार्ड्स पुल करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज़ सेवन ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्यों है आपकी एनर्जी में सेवन ऑफ पेंटिकल्स? एपोलॉजी। ओके, आप उनके साथ
बिताए अच्छे दिनों और शुरुआती दौर की बातों को बहुत याद कर रहे हैं। आपके दिल में उनके लिए अब भी वही पुराना मासूम और सच्चा प्यार है। आप उस दौर को मिस कर रहे हैं जब सब कुछ बिना किसी टेंशन या शर्त के सिंपल और खुशहाल था। कहीं न कहीं आपके मन में कोई ऐसी बात है, जहाँ आपको लगता है कि आपसे या उनसे कोई गलती हुई है और जैसे ठीक करना ज़रूरी है उस गलती को। पुरानी लड़ाई, गलतफ़हमी या नाराज़गी को भूल कर आप एक रिश्ते की एक नई स्टार्ट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप अपने पार्टनर के सामने झुकने, उन्हें मनाने या उनसे माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हो, पूरी तरह से। आपके दिल में उनके लिए अब भी बहुत डीप और सच्चा लव है। पुरानी बातें और हसीन यादें आपको बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी है, लड़ाई है, उसे माफ़ी के ज़रिए ख़त्म किया जाए और रिश्ते को पहले जैसा प्यारा बनाया जाए, इसी बारे में आप सोच रहे हो। मुझे आप कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि क्या आप दोनों के बीच में हाल ही में कोई बड़ी लड़ाई हुई थी या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है क्या आप दोनों के बीच में? क्या आपको लगता है कि माफ़ी माँगने से या उन्हें माफ़ करने से इस वक़्त चीज़ें ठीक हो सकती है? ये बात मुझे आप ज़रूर बताना। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है आपकी फीलिंग्स में? ट्राई फॉरगेटिंग। ओके, आपके दिल में उनके लिए अब भी एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट और प्यार मौजूद है। आपका दिल अंदर से चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और रिश्ते को एक नई साफ-सुथरी शुरुआत मिले। ऐसा भी लग रहा है इस वक़्त आप उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहे हो। आप उन पुरानी बातों, यादों या उनकी कही हुई बातों को दिमाग से निकालना चाह रहे हो, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हो, जो आपको चोट पहुँचाती है, हर्ट करती है। आप रिलेशनशिप को बुरे फ़ेज़ या पास्ट के दुःख को जला के आगे बढ़ना चाहते हो, ताकि आपको सुकून मिले। आपका दिमाग उन्हें या उनकी बातों को भूलना चाहता है, लेकिन आपका दिल अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है। आप एक बहुत बड़े बहुत डीप सोच में हो, कश्मकश में हो। एक तरफ आपके दिल में उनके लिए प्यार है, नई शुरुआत की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ आप खुद को पुरानी बातों का दर्द बचाने के लिए उनकी यादों को भुलाने की भी कोशिश करते हो। आपके दिल और दिमाग दोनों रास्ते दो अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि क्या उन्होंने कोई ऐसी बात आपसे की है, जिससे आप भूल नहीं पा रहे हो या जिससे आप हर्ट हुए हो? क्या आप दोनों के बीच अभी बातचीत बंद है? मतलब जैसे मैंने पूछा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है? मुझे ज़रूर बताना ये बात। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ओके, रोमांटिक फीलिंग्स। आपको ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच ज़रूरत से ज़्यादा बहस, लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। आपके दिमाग में इस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग शांत नहीं है। लगातार आप उन बातों को सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, जहाँ आप दोनों के विचार नहीं मिले हैं, डिसएग्रीमेंट हुआ है। रिश्ते में एक ऐसी फीलिंग आ रही है आपको जहाँ दोनों एक दूसरे को गलत या सही साबित करने में लगे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे इतनी लड़ाई और दुःख के बाद भी उनके लिए आपके अंदर जो रोमांटिक अट्रैक्शन है और जो आपको प्यार है, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आप अभी भी उनका वही पुराना साथ, उनका टच, उनका प्यार पाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हो। आपका दिमाग भले ही लड़ाई से थक चुका है, पर आपका दिल भी इस पर्सन को अपना सब कुछ मान चुका है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ प्यार भी है, तकरार भी। एक तरफ आप दोनों के बीच चल रही बहस और लड़ाई से आप बहुत परेशान हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिल में उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स और अट्रैक्शन है, और मुझे लगता है पहले से भी ज़्यादा हो चुका है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस लड़ाई को ख़त्म करके बस उन्हें गले लगाना चाहते हो। मुझे गाइस एक बात ज़रूर बताना कि क्या आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, अगर हुई है, क्या वो किसी तीसरे पर्सन या फैमिली की वजह से हुई है? क्या आप दोनों अभी एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो? ये मुझे आप ज़रूर बताना। ओके, हाइरोफेंट क्यों है यहाँ पे? सोलमेट्स, वाओ। ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ एक लंबे समय का कमिटमेंट, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना या शादी के बंधन में बंधना चाहते हो।
आप चाहते हो कि ये रिश्ता समाज और परिवार के तौर तरीकों के हिसाब से ही आगे बढ़े। आपके दिल में उनके लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक सच्ची रिस्पेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है आप दिल से मानते हो कि वो आपके लिए ही बने हैं और आप दोनों का मिलना सब किस्मत में तय था। उनके साथ होने पर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। कहीं न कहीं पिछली बहुत जो भी लड़ाइयाँ हुई है, उसके बावजूद आपका दिल जानता है कि आप दोनों का कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता है। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर दिख रही है मुझे। आप उन्हें अपना सोलमेट मान चुके हो और अब आप इस रिलेशनशिप या इस दोस्ती को या नॉर्मल डेटिंग को से आगे बढ़कर शादी या एक पक्के कमिटमेंट में इसको बदलना चाहते हो। आप उनके साथ पूरा फ्यूचर देख रहे हो। आप मुझे कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना कि क्या आप दोनों अब फैमिली से बात करने का सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में? क्या आपको लगता है कि कमिट करने का सही वक़्त आ चुका है आप दोनों के बीच में? बस 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर। ओके, मिररिंग की एनर्जी है। ओके, ऐसा लग रहा है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उनके लिए जो आपका पैशन है, अट्रैक्शन है, आग की तरह तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इस रिश्ते को लेकर अंदर से बेहद एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। आप उनके साथ हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हो और बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हो। जो एनर्जी और फीलिंग्स आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो, आपको लगता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आप उनमें खुद की परछाई देखते हो। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो दुःख या उनकी जो खुशी है, सीधा आपके मूड पे असर करती है। आपको एक आईने की तरह आपकी सच्चाई और जो भी आप में अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, हर चीज़ वो देखते हैं। जैसे आप एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हो। ओवरऑल आपकी फीलिंग्स इस वक़्त बेहद इंटेंस है, डीप है, गहराई से भरी हुई है। आप उनके लिए एक ज़बरदस्त पैशन और अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए आईना हो। जो फीलिंग्स आपके दिल में है, वही उनके दिल में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे आप एक बात कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि आप दोनों की जो हैबिट्स है या सोच है एक-दूसरे से मिलती-जुलती है? क्या आप दोनों के बीच चल रही जो वाइब है, बिल्कुल सेम आपको फ़ील होती है? ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट की एनर्जी थी और यहाँ पे है एडजस्टिंग। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे जो फ़ील हो रही है आपकी पूरी एक, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइज़ कि आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके। आपको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ बातें ऐसी है जो पूरी तरह क्लियर नहीं है, जिससे आप थोड़ा अनसेफ फ़ील कर रहे हो। आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्या रिश्ता सच में लंबे समय तक चल पाएगा? आप उनके लिए इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए आप बहुत सी आपकी जो बातें हैं, आदतें हैं, उससे समझौता करने के लिए भी तैयार हो। आप हर सिचुएशन में ढलने की कोशिश कर रहे हो ताकि रिश्ते में कोई लड़ाई या तनाव ना रहे। आपको पूरा ध्यान जो होता है ना, वो इस वक़्त इस रिश्ते में बैलेंस और शांति बनाए रखने पर है। भले ही इसमें आपको थोड़ा-सा तकलीफ़ हो रही है। आपकी फीलिंग्स इस वक़्त बैलेंस बनाने और डर के बीच झूल रही है। एक तरफ आपके मन में रिश्ते को को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन भी दिख रही है, ओवरथिंकिंग भी दिख रही है और दूसरी तरफ आप इस रिश्ते को चलाने के लिए हर तरह एडजस्ट और समझौता करने के लिए तैयार हैं। आप रिश्ते को हर हाल में सँभालना चाहते हो। सो मुझे ओवरऑल कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है रिश्ते में सिर्फ़ आप ही ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको उनसे साफ-साफ कहने में डर लग रहा है? ये बातें मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये आपकी फीलिंग्स थी। चलो अब देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है आपके पार्टनर। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त। आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की? आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? ओके, यहाँ पे है प्रॉफिटस का और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके,
एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, और देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, यहाँ पे जजमेंट है, द स्टार, मोस्टली मेजर अरकानाज ही आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मेजर लग रही है मुझे। ओके, यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी है, और देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हायरोफेंट। ओके, बहुत सारे मेजर अरकानास आए हैं। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। प्रॉफिटस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? वाई इज प्रॉफिटस हियर? वाई इज दिस प्रॉफिटस हियर? ये प्रॉफिटस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? सडन इवेंट्स। ओके, सो यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते का जो एक पुराना पैटर्न या तरीका या जो बातचीत करने का ढंग है अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। जो पुरानी कड़वाहट है या मुद्दे हैं वो उसको पीछे छोड़कर इस रिश्ते को बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हाल ही में मे बी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात, बहस या अचानक कोई ऐसी घटना हुई है जिसने उनके सोच को पूरी तरह हिला के रख दिया है। इस समय सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर अचानक बदली है। करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं और उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। पास्ट की बातों को ख़त्म करके आपके साथ रिश्ते में एक बड़ा बदलाव या न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में अचानक हुई बातों की वजह से अभी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, जो वो ले भी रहे होंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप दोनों के बीच हाल ही में कोई बड़ी बहस या अचानक नो कांटेक्ट हुई है। क्या आप इस रिश्ते को फ्यूचर देना चाहते हैं या उनका नेक्स्ट एक्शन के बारे में जानना चाहते हैं? आप मुझे ये चीज़ें ज़रूर बताना ताकि मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स पे आगे जाके वीडियो ला सकूं और आपको क्लैरिटी दे सकूं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? Why is the emperor here? Wish. Okay. So, आपके पार्टनर ना आपको लेकर सीरियस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनके फीलिंग्स में आपके लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में फील कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़े ज़िद्दी या कंट्रोलिंग आपको लग रहे होंगे। अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर अंदर से बहुत सॉलिड लग रहे हैं मुझे फीलिंग्स इनके। वो आपको अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग या एक विश की तरह देखते हैं। आपके साथ होना उनकी एक गहरी ख्वाहिश है। पिछली बार अचानक हुई बातों के बाद भी उनकी जो आखिरी होप है और इच्छा आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर अब ज़्यादा कमिटेड, डिसिप्लिन्ड और सीरियस हो रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग लगते हो उन्हें। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या वो आपसे बात करते वक्त थोड़ा ज़िद्दी या कम बात करते हैं, ईगो में बात करते हैं। क्या आप दोनों के बीच में अब बात दोबारा शुरू हुई है या अभी भी उनके साथ सीधे मैसेज का ही वेट कर रहे हो सामने से उनके? ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जजमेंट क्यों है यहाँ पे? फ्रीडम। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस रिश्ते की अहमियत को बहुत गहरा एहसास उनको हो रहा है। पास्ट की गलतियां भी उन्हें समझ आ रही है। शायद वो इस रिश्ते को लेकर एक आखिरी और सॉलिड फैसला लेना चाहते हैं। पुरानी सारी बातों के हिसाब किताब करके वो आपके पास एक क्लियर विजन के साथ लौटना चाहते हैं। वो इस समय किसी भी तरह का प्रेशर, गिल्ट या शर्त से आज़ाद होकर सोचना चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता घुटन भरा ना हो। उन्हें लगता है कि रिश्ते में आज़ादी और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड चाहते हैं
जहाँ वो दोनों को एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि जैसे है वैसे ही आप दोनों एक्सेप्ट कर ले। उनकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई बड़ा बदलाव आया है, या मे बी वो एक सीरियस फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पर बिना किसी पुरानी कड़वाहट या बंधन के, बिल्कुल आज़ाद और साफ दिल से। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या उन्होंने आपसे कुछ वक्त या स्पेस मांगा है ताकि वो थोड़ा सा सोच सके। क्या आप दोनों के बीच पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी या पॉसेसिवनेस रही है, ये भी मुझे बताना। स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ह्यूमिलिएशन। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में इस रिश्ते को लेकर अभी भी एक होप बाकी है। वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है और आप दोनों का फ्यूचर बचाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते में उनकी आपकी इज्जत को ठेस पहुंची है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि उनका मजाक बना है, या फिर उन्हें सबके सामने नीचा दिखाया गया है, या ये फीलिंग पिछली बातों से जुड़ी हो सकती है जहाँ पे उनका ईगो हर्ट हुआ है। इस समय आपके पार्टनर एक बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। उनका दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डर है क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है जो उनको रोक रहा है, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर उन्हें डर लग रहा है कि दोबारा वही सब उनको झेलना ना पड़े। तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें उनको शर्मिंदा होना पड़ा हो, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई हो जाने अनजाने में। क्या इस लड़ाई में घर वाले या बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई उनको भड़का रहा है, ये भी मुझे बताना। लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मिस्ट्री। देखो, इस पर्सन के दिल में आपके लिए अभी भी गहरा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। वो उन पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि कहीं उन्हें दोबारा ठेस ना पहुँचे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त मिस्ट्री बने हुए हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये वो आपको बिल्कुल दिखा नहीं रहे हैं, और आपको भी पता नहीं चल रहा होगा। उन्होंने अपने दिल पर एक पर्दा डाल दिया है जहां वो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, ताकि कोई उन्हें समझ ना पाए या उनका फ़ायदा ना उठा पाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपसे दूर नहीं हुए हैं और पुरानी यादों में हैं, लेकिन उन्होंने ना एक पोकर फेस बना लिया है। जानबूझ के अपने आप से फीलिंग्स छुपा रहे हैं, एक रहस्य बने हुए हैं ताकि वो खुद को हर्ट होने से बचा सके। और तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या उन्होंने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, या वो बहुत टू द पॉइंट या बिना इमोशंस के बात कर रहे हैं आपसे। क्या वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है पर आपको कोई हिंट या सिग्नल नहीं देते, ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताना। बस 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? फेथ। इस वक्त आपके पार्टनर अकेले में बैठकर बहुत गहरी सोच विचार में है। पुरानी बातों को सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, बिना किसी जल्दबाजी के बहुत समझदारी से आपके और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं ताकि कोई गलत कदम ना उठे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका भगवान पर और इस रिश्ते के नसीब पर भरोसा दोबारा जग रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आप दोनों के साथ सच्चा है तो सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त सिचुएशन को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहते। उन्होंने सब कुछ वक्त और ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर एक पॉजिटिव उम्मीद बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो भले ही आपसे अभी अकेले है या आपसे थोड़े दूर है, पर वो आपको भूले नहीं है। वो इस समय फैसला लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उनके दिल में आपके लिए अभी भी एक गहरा विश्वास और रिस्पेक्ट बाकी है। आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्या वो इस वक्त रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो चुके हैं? पहले नहीं थे, ऐसा कुछ हुआ है क्या, मुझे बताना। या ज़्यादा अकेले रहने लगे हैं? क्या आपको लगता है उन्हें इस समय बिना किसी प्रेशर के थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए आपको? ये भी मुझे बताना। ओके वाइज, एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ब्लेम, और बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई कर रहा है स्केयर। ओके, तो इस वक्त ना आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए
वैसा ही प्यार है जैसे वो पहले करते थे। मे बी एक्सप्रेस ना कर रहे हो, बट प्यार बहुत है उनके अंदर आपसे दोबारा जुड़ने, प्यार जताने और इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करने की बहुत गहरी इच्छा हो रही है उन्हें। उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में जो खराब हुआ है उसका जो ब्लेम है या तो उन पर डाला गया है या वो खुद को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। आपसे प्यार तो करते हैं, पर उन्हें डर है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से पुरानी बातों को लेकर उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। इस समय आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक प्यार और शिकायत के बीच मुझे फंसी हुई लग रही है, जहाँ पे उनका दिल आपके पास आने को और एक न्यू बिगनिंग प्यार से शुरू करने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उनका जो दिमाग है ना उन्हें रोक रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी अभी भी ब्लेम का डर है या बोझ है। गुस्से और प्यार के बीच मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप दोनों के बीच अभी भी एक दूसरे पर गलती डालने का कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है क्या आप उन्हें ये जताने के लिए तैयार है कि आप पुरानी गलतियों को भूलकर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं? ये भी मुझे बताना। बॉटम ऑफ द डेक को देखते हैं अभी क्या है। ओवरऑल ना एनर्जी जो मुझे लग रही है आपके पार्टनर की, वो ऐसी लग रही है जहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते को सिर्फ एक टेम्पररी अफेयर की तरह नहीं देखते। वो इसमें कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट सब कुछ चाहते हैं कि जो चीज़ें आगे बढ़े वो बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। किसी भी तरह की गलती या जल्दबाजी वाले कदम वो नहीं उठाना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं सोच समझ के करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त मुझे बहुत डरे हुए लग रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट दी या रिश्ते में आगे बढ़े तो कहीं उन्हें फिर से वही दर्द, धोखा या प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। आपसे दूर नहीं भाग रहे, लेकिन उनका डर उन्हें कोई एक्शन लेने से रोक रहा है, आगे बढ़ने के अंजाम से घबरा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए इज्जत और एक पक्के रिश्ते जैसे मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच तो है, लेकिन जो उनका डर है उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। वो रिश्ते को एक ऑफिशियल या सही रूप देना चाहते हैं, पर उनका जो अंदर का डर है उन्हें आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक रहा है। मुझे आप बताइए कि क्या आप दोनों के रिश्ते में फैमिली प्रॉब्लम्स है या कोई समाज की दीवार है जो बीच में आ रही है? क्या आपको लगता है कि उन्हें आपकी तरफ से एक पक्का भरोसा चाहिए ताकि ये जो डर है वो ख़त्म हो सके उनके अंदर से? मुझे कमेंट्स में ये बातें ज़रूर बताना। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, कोई यंत्र लेना है, कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और गाइस 31 मई को हीलिंग स्पेल करने वाली हूँ, ब्लू मून स्पेल। बहुत ही रेयर होगा ये स्पेल, ऐसा स्पेल शायद ही मैंने कभी किया होगा, शायद ही कभी मैं करूँगी जल्दी, क्योंकि ये जो ब्लू मून होता है बहुत रेयर होता है और ये इसी मंथ में आ रहा है। तो अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, सारी जो नेगेटिविटी उसे हटाना चाहते हो, क्लेंजिंग करना चाहते हो अपने रिश्ते की, तो डेफिनेटली आपको ये स्पेल बुक करना चाहिए। नंबर्स मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइज मैं ये जो दिखा रही हूँ आपको, ये है एंकलेट, मतलब जो आप पैर में पहनते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, बिछिया बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहनती तो मुझे इतना पता नहीं है। तो अगर आप भी पहनना पसंद करते हो तो आप ये ले सकते हो। ये खास है, क्यों पता है? ये मनी को अट्रैक्ट करता है। ये पाइराइट क्रिस्टल से बना हुआ है ये एंकलेट। मुझे इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि इसको मुझे लॉन्च करना ही चाहिए आप सबके लिए। तो अगर आप पायल पहनना पसंद करते हो बट साथ ही साथ पैसा भी अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये मनी मैग्नेट एंकलेट है, तो अगर इन केस आपको लेना है तो आप मंगवा सकते हो। पर्सनली एक्टिवेट करके दूंगी आपको आपके नाम से। अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को भी गिफ्ट कर सकते हो। सो या अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ऑर्डर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।